डार्लिंग बेबी, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं? अरे अभी तो हम ऑफिस आए ना। ना ना ना, मुझे डर है कहीं तुम कमजोर ना हो जाओ और तुम्हें चक्कर ना आ जाए। शुरू हो गया इनका। ऑफिस आते ये तोता मैना आपस में लग जाते हैं। अरे यार तुम फोन क्यों रख रही हो? तुम्हें पता ना तुम्हारी आवाज से मेरी बैटरी फुल रहती है। एक ये मजनू। ऑफिस ना हो गया, आशिकों का कैफे हो गया। महेश ऑफिस में रोज नए नए लड़कों को अपनी प्रेमिकाओं से बात करते देखता था। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। काम और घर की जिम्मेदारियों ने उसे कभी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ने का मौका ही नहीं दिया, और जब तक कुछ समझता उसकी शादी सीमा से हो चुकी थी। राहुल बेटा कुछ काम भी कर लो, क्या फोन से चिपके हुए हो? अरे यार सर वो मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी, फोन नहीं रख सकता अभी। ठीक है तो काम कौन करेगा? अभी अगर बॉस देखेंगे तो मुझे कहेंगे सीनियर होकर मैं तुम लोगों ऊपर नजर नहीं रख रहा हूँ। अरे आप तो बहुत अच्छे हो सर, संभाल लोगे सब कुछ। कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। सर आपने कभी गर्लफ्रेंड बनाई है क्या? नहीं भाई नहीं, मैं ये सब फालतू काम नहीं करता। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। ऑफिस से फ्री होकर महेश शाम तक घर आया और उसके घर आते ही सीमा ने पानी का गिलास आगे कर दिया। थक गए होंगे ना आप? अरे ये ग्लास लेकर सर पर क्यों खड़ी हो? अभी आया हूँ, सांस तो लेने दो। क्या हुआ, आज ऑफिस में अच्छा नहीं था क्या दिन? अच्छा था, थोड़ी देर शांति रहने दो। पता नहीं क्या हो गया इनको, आजकल इनका मूड बस खराब ही रहता है। क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों चली आ रही है किचन में? मम्मी जी ये इन्हें कुछ तो हुआ है, सीधी तरह से बात ही नहीं करते। ठीक है मैं बात करके देख लूंगी, ऑफिस में थक गया होगा बेचारा। तू ना ज्यादा मत सोच। हाँ ये भी हो सकता है। आप कुछ मत बोलना इनसे, नहीं तो लगेगा मैंने आपसे शिकायत कर दी। अच्छा जैसी तेरी इच्छा। चल अब खाना लगा दे, भूख लग गई होगी इसे। जी मम्मी जी। सीमा डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर अपने पतिदेव को बुलाने कमरे में जाती है। सुनिए जी खाना लग गया है। हाँ हाँ ठीक है अभी आ रहा हूँ। जल्दी खा लीजिए ना, खाना ठंडा हो जाएगा। अरे यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बोला ना अभी आ रहा हूँ, जरा सा भी सब्र नहीं है क्या? ठीक है क्यों भड़क रहे हैं आप इतना? तुम ना एक बार में समझती नहीं हो। ठीक है कुछ नहीं कहूंगी अब। सीमा चुपचाप बाहर आ जाती है और महेश खाना खाकर वापस कमरे में चला जाता है। क्या हुआ बहू, बाहर क्यों बैठी है, सोना नहीं है क्या? क्या करूं मम्मी जी, कमरे में जाने का मन ही नहीं हो रहा है। क्या उसकी कोई मीटिंग चल रही है क्या? नहीं मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाकर सो जाइए ना। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक जागना मत। अगले दिन महेश सुबह होने तक घोड़े बेचकर सो रहा था कि सीमा ने उन्हें आवाज देना शुरू कर दिया। सुनिए, अरे सुनिए, उठना नहीं है क्या? जल्दी उठ जाइए, ऑफिस जाना है ना आपको। अरे उठ गया, चीख क्यों रही हो सुबह सुबह? आपको जागना नहीं है क्या? रात को देर से नींद आती है, सुबह भी चैन से सोने नहीं देती हो। अरे एक दिन ऑफिस के लिए लेट हो गया तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। ठीक है सो जाइए आराम से। और क्या सो सकता हूँ, नींद ही उड़ा दी। तो बाहर आइए जल्दी, नाश्ता तैयार है। महेश रेडी होकर बाहर आता है और अपना टिफिन उठाकर ऑफिस जाने लगता है। अरे नाश्ता तो करते जाइए। तुम ही करो नाश्ता, मैं जा रहा हूँ। महेश के इस तरह चले जाने से सीमा का मन कुछ उदास हो गया। इधर जैसे ही महेश ऑफिस पहुंचा, प्रिया ने उसका रास्ता रोक लिया। सर सुनिए ना। अरे तुम आज इतनी जल्दी, और वो भी अकेले? बॉयफ्रेंड नहीं आया तुम्हारा? आ रहा होगा वो, लेकिन आप सुनिए ना, क्या आप ये अपने पास रखेंगे? ये क्या है? ये मैं गिफ्ट लाई हूँ उसके लिए, सरप्राइज दूंगी, तब तक आप अपने पास छिपा कर रखिए ना प्लीज। क्या क्या करते रहते हो तुम लोग? अरे क्या मिल जाता है इससे? अरे परसों वो मेरी पसंद का गिफ्ट लाया था, तो आज मैं दूंगी ना उसको। गिफ्ट देने से प्यार बना रहता है। सब आजकल के नाटक है। आप नहीं समझोगे, आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं रही होगी। हाँ ठीक है। महेश दिन भर ऑफिस में, ऑफिस के बाहर नए नए लड़के लड़कियों को एक दूसरे के साथ हंसता खिलखिलाता देखकर मन ही मन कुछ न कुछ सोचता रहता था। शाम को वो देर से घर लौटा। क्या बात है, आज आप लेट कैसे हो गए? अब घर आने जाने का भी टाइम बंधा हुआ है क्या? जब मन होगा घर आऊंगा जाऊंगा। अरे ठीक है, गुस्सा तो नाक पर चढ़ा रहता है। जाकर पानी लेकर आओ। सामने तो रखा है आपके, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है आजकल। हाँ देख लिया। खाना लगा दो? लगाओ, आता हूँ थोड़ी देर में। सीमा खाना लगाने चली जाती है और निर्मला अपने बेटे के पास आकर बैठती है। क्या बात है बेटा, आजकल बहू से कोई झगड़ा चल रहा है क्या? नहीं तो क्यों? देख रही हूँ तो अच्छे से बात भी नहीं करता बहू से। ऐसा कुछ नहीं है।
क्या बात है, बता मुझे, मैं सब देखती हूँ घर में, हर चीज पर नजर है मेरी। क्या बताऊं माँ, शादी के टाइम भी बोला था मैंने मुझे मॉडर्न लड़की चाहिए, आप इसीलिए आई। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने देखा भी है आजकल के जमाने जैसी लगती नहीं है। अरे क्या दिक्कत है, बहू में पढ़ी लिखी है, घर का सारा काम जानती है, तेरा ख्याल रखती है, और क्या चाहिए? गर्लफ्रेंड। क्या? कुछ नहीं माँ, आप नहीं समझोगी। ठीक है, तुम दोनों के बीच की बात है, लेकिन अब शादी के इतने साल बाद रिश्ते खराब मत कर बेटा। तो मैं उसे कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, खाना खा ले और अपना दिमाग भी ठंडा रख। निर्मला अपने बेटी की समस्या तो जान लेती है, लेकिन न जाने क्या सोचकर चुप रहती है। इधर सीमा चुपचाप महेश का ख्याल रखने में लगी हुई थी। आज मैंने आपके लिए आपकी पसंद की सब्जी बनाई है, टेस्ट कीजिए ना। क्या टेस्ट करना, वैसी होगी जैसी हमेशा होती है। अरे पर आप हर बार तो तारीफ करते थे, ऐसे तो थे नहीं। ऐसा ही था, अलग क्या था मुझमें, तुम भी जब से आई हो ऐसी तो। क्या बोल रहे हैं आप? अरे मेरा मतलब है तुम्हारे हाथ भी बदले नहीं है तो सब्जी का टेस्ट भी नहीं बदला होगा, सब एक जैसा ही है। कुछ भी बोलते रहते हैं आप। ठीक है मैं जा रहा हूँ सोने। अरे पर खाना तो ठीक से खाइए। मन नहीं है अब मेरा। अच्छा तो आप आराम कीजिए, मैं सारे काम निपटा देती हूँ। सीमा किचन में काम में लग जाती है। उसे महेश से कोई दिक्कत नहीं थी। महेश ऑफिस जाता, काम करता, वो घर रहती, सास और बच्चे का ध्यान रखती। उसकी जिंदगी तो इतने में ही पूरी थी। दुनिया के लोग सब मजे से हैं, या जब भी ऑफिस से घर आओ वही इंतजार करती पत्नी, वही बोरिंग लाइफ, कुछ भी चटपटा नहीं, बस आओ खाओ सो जाओ। अगले दिन महेश फिर जल्दी ऑफिस निकल गया और देर से घर आया। सीमा के पूछने पर भी वही घिसा पिटा जवाब। तुम क्या रोज रोज मुझसे एक ही सवाल करती हो। अरे मेरा घर है, जब मर्जी होगी आऊंगा जाऊंगा, तुम्हें क्या है। और आप क्या हमेशा मुंह सड़ाकर ऑफिस से घर आते हैं? आपको क्या लगता है मैं आपको देख नहीं रही हूँ? अच्छा तब लड़ाई करनी है तुम्हें। मुझे लड़ाई नहीं करनी है, मैं बस पूछ रही हूँ कि आखिर बात क्या है। कोई बात नहीं है, जीवन में शांति दो मुझे। महेश अपना सामान रखकर कमरे में सोने चला जाता है और सीमा भी बाहर बैठ जाती है। पता नहीं क्या हो गया है, सब कुछ तो करती हूँ इनके लिए, अब और क्या करूं जिससे ये खुश रहे। गर्लफ्रेंड बन जाओ। अरे मम्मी जी आप कब आए? जब तुमने पूछा कि अब और क्या करूं। और आपने क्या कहा? मैंने कहा गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो क्यों मम्मी जी? ऑफिस में और बाहर के लोगों को देख देख कर उसका भी मन है कि उसे टिपिकल हाउसवाइफ नहीं चाहिए बल्कि गर्लफ्रेंड चाहिए। गर्लफ्रेंड कैसे बनूंगी मैं मम्मी जी? अरे बेटा तू इतनी भी टिपिकल नहीं है कि तुम्हें पता ना हो कि गर्लफ्रेंड कैसे बनता है। ओके मम्मी जी समझ गई। लगता है ये हाउसवाइफ से बोर हो गए। अब दिखाते हैं हम इनको कि असल गर्लफ्रेंड किसे कहते हैं। ठीक है भेजा ये बाबा। अगले दिन से तो घर की हवा ही बदली हुई थी। निर्मला भी अपनी बहू के नए अवतार को देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये उसकी बहू है या कॉलेज जाने वाली लड़की। जींस टॉप में सजी सीमा आज कुछ अलग ही कहर ढा रही थी। ओहो मम्मी जी, अब आप तो ऐसे मत देखिए मुझे। अरे बहू मैं तो बिना देखे रह नहीं पा रही हूँ, मेरी बहू इतनी सुंदर लग रही है। बस अब ये जाग कर आए तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ। सीमा किचन में काम करती है, तभी महेश जाकर कमरे से बाहर आता है। अरे ये लड़की कौन आ गई है माँ। सीमा। क्या हुआ? ये तुम हो? मुझे लगा कोई और लड़की है। क्यों, क्या मैं ऐसी नहीं हो सकती? आपको पहले बताना चाहिए था। आपको मॉडर्न और स्टैंडर्ड लड़की चाहिए, मैं वैसी बनकर रहती ना। तुम्हें माँ ने बताया? अरे अब कैसे भी पता चला हो, अब तो मैं चेंज हो गई हूँ ना। बता कैसी लग रही हूँ? एक नंबर, बहुत सुंदर लग रही है मेरी वाइफ। एक्सक्यूज मी, वाइफ नहीं गर्लफ्रेंड। आज से मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। क्या सच में? हाँ सच में। चलिए अब जल्दी से नाश्ता कीजिए और ऑफिस जाइए। महेश सीमा को बदला देखकर खुशी खुशी ऑफिस पहुंचता है और ऑफिस में भी उसे देखकर करण पूछने लगता है। क्या बात है सर, बड़े खुश लग रहे हो, गुड न्यूज है क्या? तुम लोग इतना ध्यान अपने काम पर लगाओ ना तो कंपनी का कुछ भला होगा। थोड़ी देर में महेश का फोन बजता है। महेश फोन उठाता है, सीमा उसे कॉल कर रही थी। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? अरे तुमने मुझे फोन क्यों किया? मुझे अपनी बेबी की याद आ रही थी। मेरे गरम मसाले, मेरी शाही टुकड़े, गुलाब जामुन। अरे अरे मेरी रसमलाई, नान खटाई, जल्दी घर आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, घर मत आओ, मैं ऑफिस आऊंगी। क्यों? वो सरप्राइज है। अरे वाह सरप्राइज। सीमा अच्छे से रेडी होकर महेश के ऑफिस पहुंच जाती है और शाम को छुट्टी के वक्त सीमा को बाहर खड़ा देखकर महेश तो फूल कर कुप्पा हो जाता है। क्या हुआ बेबी, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम मेरा इंतजार कर रही थी। यस बेबी, चलो अब हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। क्या लॉन्ग ड्राइव?
हाँ, मैं, आप और बाइक और ये मौसम, चलो ना जल्दी से। चलो चलो। महेश और सीमा लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। देर रात घर लौटते हैं। कहाँ थे तुम दोनों? मम्मी जी, हम तो बस घूमने गए थे, बहुत मजा आया। अब सुनो सीमा, जरा गर्म पानी करना, तो कमर अकड़ गई, इतनी दूर तक जाने की आदत नहीं है ना, अब जरा सिकाई कर लूं। हाँ हाँ, लाती हूँ। महेश सिकाई करते हुए आराम से लेटा ही ताकि सीमा गुस्से में आ गई। क्या हुआ? कितनी देर हो गई, आपने मुझे एक भी प्यारा मैसेज नहीं भेजा। अरे पर हम तो पूरा दिन साथ में ही थे ना। नहीं नहीं नहीं, मैसेज भेजो मुझे। अच्छा बाबा, भेजता हूँ। महेश फोन उठाकर सीमा को मैसेज लिखता है, लेकिन सीमा फिर भी गुस्सा थी। अब क्या हुआ बाबा? अभी आपने एक ही दिल भेजा, बस एक नहीं, मुझे बहुत सारे भेजो। ठीक है, भेज रहा हूँ। महेश फिर से मैसेज भेजता है। तब कहीं सीमा खुश होकर सो जाती है। अगले दिन सीमा महेश को ऑफिस में ही फोन करती है। हेलो। क्या हुआ, नाराज क्यों लग रही हो? ऑफिस जाकर मुझे फोन क्यों नहीं करता? अरे मैं बात करूँ या ऑफिस का काम? वो सब मैं नहीं जानती। अभी मुझे कॉल करो वापस और बोलो कि मेरी याद आ रही है इसलिए कॉल किया। ठीक है, करता हूँ, उसके बाद काम करने देना। महेश कॉल कट करता है और फिर वापस से सीमा को कॉल लगाता है। हेलो। क्या है, फोन क्यों किया? वो मुझे ना तुम्हारी याद आ रही थी जाने मन। मैं अभी काम कर रही हूँ, शाम को मिलती हूँ, चौपाटी पर मिलेंगे। क्या, आज फिर लॉन्ग ड्राइव? हाँ, क्यों? अब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर आऊंगी मैं। शाम को सीमा फिर से ऑफिस के पास पहुंच जाती है और बीच रास्ते में ही रूठ भी जाती है। क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? नहीं करनी मुझे बात, रोको बाइक। अब अचानक से क्या हुआ भाई? अभी मुझे आपकी गर्लफ्रेंड बने एक पूरा दिन हो गया, लेकिन आपने मुझे ना विश किया, ना कुछ गिफ्ट दिया, ना कुछ बोला। ऐसा कौन करता है? सब करते हैं, हमें एक दिन हो गया साथ में, आपको कोई खुशी ही नहीं है? अरे बाबा, बहुत खुशी है, तुम तो बहुत अच्छी हो। ऐसे नहीं, मेरे लिए फूल लाइए, वो वाले। इतने महंगे फूल? अब मुझसे ज्यादा जरूरी पैसा है क्या? नहीं नहीं, बीच सड़क पर तमाशा मत करो। तो फिर दिलाते हो या नहीं? अरे ला रहा हूँ। महेश को सीमा की डिमांड पूरी करनी ही पड़ती है और वो भी खुशी खुशी घर लौट आती है। सुनिए, कल हम दोनों को 3 दिन हो जाएंगे। कल आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। देखो अभी बहुत थक गया हूँ, कल बोलना जो भी बोलना है। अब मैंने तो बोल दिया, आप देख लेना। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे तो पैरों में भी दर्द हो गया है। महेश सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह ही सीमा तैयार बैठी हुई थी। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, ये देखो, आज मैंने लाल कपड़े पहने हैं ना, आप भी लाल शर्ट ही पहनना। अरे मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, लाल कपड़े कहाँ से पहन कर जाऊँ? मैंने निकाल कर रखे थे, आपने फिर भी नहीं पहने। अरे मुझे नहीं पहने लाल कपड़े। मैंने कहा ना आप पहनो, मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। जाइए ना, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? अच्छा ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। महेश को मजबूरी में लाल शर्ट पहननी पड़ती है और वो ऑफिस जाता है। तभी उसकी पत्नी वीडियो कॉल कर देती है। क्या हुआ सीमा, यहाँ सब है ना? अरे तो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया है, किसी और को नहीं। क्या हुआ, बोलो जल्दी। कुछ नहीं, बस आपको देखने का मन हुआ इसलिए कॉल किया। अच्छा अच्छा, अब रखूं? आपको रखने की जल्दी है? अच्छा सुनो, भूलना मत कल क्या कहा था। शाम को सीमा बेसब्री से महेश का इंतजार कर रही थी और महेश के आते ही उछल पड़ी। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, बताओ ना। क्या? मेरे गिफ्ट। आज 3 दिन की एनिवर्सरी है बाबू। और मैं तो भूल गया, आज काम बहुत था ऑफिस में। ऐसे कैसे भूल गया, जाओ अभी लेकर आओ। अभी कल ला कर दे दूंगा, आज बहुत थक गया हूँ। नहीं नहीं, आज अभी जाओ अभी जाओ अभी जाओ, मुझे भी चाहिए। अब मुझे प्यार ही नहीं करते। अरे बाबा, बहुत प्यार करता हूँ। नहीं करते, मुझे पता है मुझे प्यार नहीं करते। अच्छा है कि बिट्टू अभी नानी के यहाँ गया है, वरना वो क्या सोचता। मैं ब्रेकअप कर लूंगी यार। अरे नहीं डार्लिंग, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। महेश को उल्टे पांव बाजार जाना पड़ता है और वो गिफ्ट लेकर वापस आता है। बड़ा खर्चा हुआ जा रहा है। सुनो ना, कल हम मूवी देखने जाएंगे, ऑफिस से जल्दी निकलना। ठीक है, निकल जाऊंगा। अगले दिन सीमा ऑफिस के बाहर बैठी हुई थी और महेश के आने का इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गए आप, आओ ना, मूवी निकल जाएगी। अरे मीटिंग में हूँ, यहाँ सब जूनियर है, कोई मेरा काम नहीं देख पाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, आप जल्दी से आओ या नीचे हूँ मैं। आज नहीं हो पाएगा, आज तुम घर जाओ।
अच्छा ठीक है, आओ घर फिर। शाम को महेश घर आता है तो सीमा मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। क्या यार, इतनी सी बात पर कौन नाराज होता है? गर्लफ्रेंड, मुझसे बात मत करना आज की बात। क्यों ना करूं, पत्नी हो तुम मेरी। कुछ नहीं हूँ, एक मूवी तो दिखा नहीं सकते, फिर बोलते हो कि प्यार करते हो। कहाँ है प्यार? दिखता तो है नहीं। अरे प्यार ऐसे नहीं दिखता है, करता हूँ प्यार। अब मान जाओ और खाना दे दो। खुद ले लो, मैं कुछ नहीं करूंगी आज के बाद। एक मूवी नहीं दिखाई तो इतना गुस्सा? बात मत करो। सीमा कमरे में जाकर बैठ जाती है। ये क्या है माँ, इतनी सी बात पर गुस्सा कैसे होगी? अब गर्लफ्रेंड है बेटा, छोटी छोटी बात पर नाराज हो सकती है। और तुम्हें नखरे उठाने नहीं आते क्या? जाओ बाहर घुमा कर लाओ। नहीं नहीं, लॉन्ग ड्राइव से मेरी कमर अकड़ जाती है, अभी उम्र नहीं है। अरे बेटा, ये सब उम्र की बात होती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नए नए बच्चों की बात है। तुम दोनों तो पति पत्नी हो, तो उस हिसाब से रहो ना। हाँ शायद तुम सही कह रही हो, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, लेकिन अब मनाऊं कैसे उसे? तुम्हारी पत्नी है, तुम जानो। महेश कमरे में आता है और सीमा के सामने उठक बैठक करने लगता है। ये क्या कर रहे हैं आप? गुस्सा हो ना तुम? हाँ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, रुक जाओ। एक शर्त पर। क्या? तुम मेरी पत्नी बनकर वापस आओगी। अब मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, पत्नी चाहिए मेरी। उससे याद कर रहा हूँ, वो वापस दे दो ना। लेकिन क्यों? पत्नी तो टिपिकल थी ना। अरे नहीं यार, सबसे अच्छी थी। अब तुम जल्दी से माफ कर दो, और मेरी पत्नी को भूख लगी होगी ना, उसे बाहर आने दो प्लीज। ठीक है ठीक है, आप इंतजार कीजिए, अभी आपकी पत्नी को बाहर लाती हूँ। थैंक यू। सीमा पहले की तरह तैयार होकर वापस आती है और उसे पत्नी के रूप में देखकर महेश खुश हो जाता है। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ करना पड़ा। अरे मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। शादी से पहले मेरे पास भी बॉयफ्रेंड कहाँ था। अरे बस अब नाम मत लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, पति पत्नी ठीक है। ये सब तो नए नए लोगों के झमेले हैं, हमारी उम्र नहीं है। चलो, आपको समझ में तो आया। अब खाना खाते हैं। सीमा और महेश साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर नहीं बल्कि पति पत्नी बनकर।